हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है शालिनी क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त एकदम चंगे स्वस्थ हैं कि नहीं है। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, आपकी एटलीस्ट शायद 10-15 क्लास हो चुकी है या 12-13 हुई होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि कितनी हुई है, बट आप प्लेलिस्ट में देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। आज हम यहाँ पर जो क्लास करेंगे वो है साइंस में पौधों में प्रजनन। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितना सिलेबस में एससीईआरटी के मेंशन है, वही टॉपिक मैं डिस्कस करती चल रही हूँ लगातार। आज हम पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये 3-4 तरीके से होता है। उन 3-4 मेजर तरीकों में छोटे छोटे तरीके दिए गए, तो वो हमें सब पढ़ने हैं। चलिए फिर देखते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है पूछिए, हेल्प आपको मिलेगी और हर चीज़ बताई जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को वहाँ पे आपको 8 PM पर क्लास होती है, तो उसका वहाँ पर 7:45 पे 7:30 बजे लिंक दिया जाता है, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब 1 बाय 1 करके अपनी क्लास को देखते हैं और जानते हैं कि पौधों में जो प्रजनन की बात हम पढ़ रहे हैं क्या है। देखिए, लिविंग बीइंग प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, सब में होता है प्रजनन। ठीक है, सब अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए गिव वंस को देते हैं, तो वैसे इनमें भी है। ठीक, अब हमें ये जानना है कि पौधों में कैसे अलग अलग प्रकार से है। आज हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे और एक दिन हम तीनों को इमेज के फॉर्म में सब दिखा देंगे। ठीक है, आइए तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए। चलिए देखिए, एक बात और, जितना आप साइंस में देखेंगे, आप कोई बच्चा पूछ रहा था कि मैम फिगर वगैरह जो आएंगे पेन से बनाएंगे, पेंसिल से? पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, कोई पेन और पेंसिल की लड़ाई नहीं है वहाँ पर। बट ये कि पेंसिल पेन जो भी बहुत डार्क मत करिएगा, हल्का हल्का बनाइएगा, वो दिखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये एक अच्छा टॉपिक है। अच्छा क्यों है? क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस लेकर ज़्यादा आता है पेपर में, तो इसके क्वेश्चंस हमें ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना भी पड़ता है ज़्यादा तरीके से। पौधों में प्रजनन कैसे होता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर आपको समझते हुए मैं आपको 1 बाय 1 करके चीज़ें बताने चल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करिएगा। तो यहाँ पर है कि प्रत्येक सजीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से ही सदृश जीव उत्पन्न करते हैं। हर एक सजीव जो भी अपने जैसा एक और पैदा कर रहा है, कर रही है, हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो एक क्रिया है और उस क्रिया के थ्रू चीज़ें हो रही हैं। तो प्रत्येक सजीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से ही सदृश जीव उत्पन्न कर पाते हैं। प्रजनन ही एक ऐसा रास्ता है, क्रिया है, जिसके द्वारा अपने जैसा डिक्टो कॉपी ला पाते हैं, सेम टू सेम। इस प्रक्रिया के द्वारा ही वो अपने वंश को बनाए रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्यक्रम चलता रहे, इसीलिए यह प्रोसेस होता है। ये गॉड गिफ्टेड है, पेड़ों में है, जानवरों में है और मनुष्यों में है। जितने लिविंग बीइंग्स हैं वो प्रजनन क्रिया अवश्य करते हैं। ठीक है, अब किसे कहते हैं, क्या होता है, मीनिंग लिखने को मतलब परिभाषा लिखने को आ सकती है, कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाने को आ सकता है। यानी कि साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में प्रजनन का जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है उसको आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि चित्र भी देता है और क्वेश्चन भी देता है, MCQ के फॉर्म में भी देता है, उस तरीके से भी देता है। मतलब 3 तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 25 नंबर का यह पेपर होता है आपका। इन 25 में 3 सेट के पेपर आते हैं, तीनों के क्वेश्चन ही देता है, तो हमें इसको ज़्यादा गौर करके पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, पौधों में प्रजनन की जो विधियां हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है वो 2 कैटेगरी में है, 2 बड़ी कैटेगरी में है। एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। ये 2 बटा है, तो ये 2 जो श्रेणी लिखा है MCQ दिला देगा, और दोनों के जो नाम है इससे भी MCQs आ जाएंगे। तो दोनों को ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा, एक परिभाषा आपको मिल जाएगी, 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, उससे अलग क्वेश्चन हो जाएगा, इसके अंदर क्या क्या आएगा, उससे अलग क्वेश्चन हो जाएगा।
अब मैं आपको दिखाऊं तो समझ में आएगा पौधों में अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। पौधों में अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, पौधों में अलैंगिक प्रजनन करने की विधियां कौन कौन सी हैं। निम्नलिखित में से दिए गए चारों में से अलैंगिक प्रजनन कौन सा है जो पौधे में होता है। एक क्वेश्चंस को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर करना होगा। क्लियर। जैसे पौधों में अलैंगिक प्रजनन में पौधे का प्रजनन बीज के निर्माण के बिना होता है। इसमें बीज की ज़रूरत नहीं होती है, ये उसके बगैर होता है, बीज के निर्माण के बिना होता है। निम्नलिखित बहुत सारे तरीके हैं इस प्रजनन में, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने चल रही हूँ ताकि चीज़ें आपको और समझ में आ जाएं और क्लियर में आपकी चीज़ें हो जाएं। अब जैसे वनस्पति प्रचार, सबसे पहला जो है वो है वनस्पति प्रसार। अब ये क्या है, जैसा कि नाम से ही हम जान रहे हैं कि प्रजनन पौधे के वनस्पतिक भागों जैसे तर, क्योंकि उसमें ये बात लिखी थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें बीज की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप सोचोगे कि मैम बीज की ज़रूरत नहीं तो होगा कैसे, तो तना होता है स्टेम, उसके थ्रू होता है। ठीक, पत्तियाँ होती हैं लीव्स, उनके थ्रू होता है। कलियाँ होती हैं बड्स, उनके थ्रू होता है। जड़ों के माध्यम से होता है। इन पौधों को विकसित होने में कम समय लगता है। इनकी डेवलपमेंटेशन का, ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कम टाइम ड्यूरेशन में है। ये बिल्कुल अपने माता पिता की प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि ये एक ही माता पिता से पुनरुत्पादित होती हैं। अपने जैसे माता पिता जो भी हैं उनसे ही हैं, और ये मतलब एक जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो उनसे ही होता है। ठीक है, तो पत्तियों के थ्रू जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बहुत सारे फ्लावर्स में भी देखेंगे। अक्सर जो है हिबिस्कस वगैरह प्लांट होते हैं, गुड़हल वगैरह, गुलाब वगैरह, देखिए क्या है, सब स्टेम से लगाए जाते हैं, बिल्कुल लगाए जाते हैं। अमरूद जो आता है, आम जो आता है, सब स्टेम से तो होता है। ठीक है, आम कलम करके लगाया जाता है कि नहीं, कहते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं जो साइंटिफिक तरीके से हम अलग अलग तरीके से खासकर फ्लावर्स के प्लांट्स और फ्रूट्स के प्लांट्स बहुत लगाए जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए। ये आपके अलैंगिक प्रजनन में आ रहा है, उसके अंदर हो रहा है। दूसरा अगर बात कर लेते हैं तो वो है नवोदित। बहुत सारे नए नए नाम है, मैं उसको कुछ बताऊंगी आपको, परेशान नहीं होगा, समझ में आएगा। ईस्ट कोशिकाओं से छोटे बल्ब जैसे उभर के निकलते हैं, अतः मूल कोशिकाओं से अलग हो जाते हैं। ईस्ट टाइप, ईस्ट देखा है आपको, मैं इसका आपको इमेज दिखाऊं, मैंने बोला कि तीनों पढ़ा देंगे, उसके तीनों की इमेज दिखा देंगे एक दिन, तो वो और समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे बल्ब निकलते हैं ऐसे करके, फिर थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं, फिर ये अपना बना लेते हैं। तो मूल कोशिकाओं से अलग हो जाते हैं, इसके बाद ये परिपक्व होकर एक नई ईस्ट कोशिकाओं को बना लेते हैं, और बदले में ये अधिक कलियां भी पैदा करते हैं। इनकी श्रृंखला कम समय के भीतर ही कोशिकाओं का निर्माण जारी रखती हैं। तो इस तरीके से भी होता है। बहुत सारा ब्रस्ट हो जाता है, बायोस्पोर्स वगैरह कहे जाते हैं, ये फटता है, ढेर सारा फैल जाता है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। हमें कुछ कुछ बेसिक पूछा जाता है, या नाम जो ये ब्लू से हाईलाइटेड है ये भी आ जाता है। ठीक है, आगे चलो। एक होता है विखंडन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विखंडन बहुत इंपॉर्टेंट है। विखंडन को डिस्कस करने से पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, ईच एंड एवरीवन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो फटाफट, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना तो लाइक तो बनता है। अब इतनी मेहनत हो रही है तो लाइक तो होना ही चाहिए, क्यों, डेफिनेटली। क्लियर, चलो अब बात कर लेते हैं विखंडन की। अब ये क्या है, विखंडन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। विखंडन में यहाँ पर कहा जाता है कुछ जीवों में 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित होने की क्षमता होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उनके अंदर एक से ज़्यादा मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, जिसका नया टुकड़ा एक नया स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है। ये कम समय में तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कम टाइम ड्यूरेशन में जिससे आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा हो रही, वो काफ़ी अच्छी होगी ना। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो है 2 से अधिक टुकड़े में विभाजित होने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, और जिसका नया टुकड़ा एक नया स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है। ये कम समय में तेज़ी से बढ़ते हैं, उनको हम विखंडन कहते हैं। ठीक है,
उनको हम विखंडन कहते हैं। प्रोसेस अच्छा है। विखंडन किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या होता है, कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको प्रिपरेशन ज़रूर करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बीजाणु निर्माण। इसमें 2-3 ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिगर्स भी कुछ कुछ के आते हैं, शेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। टेलीग्राम पर रहिए तो वहाँ पर भी इमेज साइंस की अब जाएंगी कि क्या क्या बना के आप सीख रहे हो। अब बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं, बीजाणु निर्माण क्या होता है। बीजाणु हवा में मौजूद होते हैं, कम आर्द्रता और उच्च तापमान की स्थितियों को सहन करने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण को से ढके होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। इनको हम बीजाणु निर्माण कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू नई जनरेशन्स की यंग वंस को पैदा किया जाता है इनके थ्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटी चीज़ें हैं, बहुत टफ नहीं है। एक होता है सूक्ष्म। अब ये क्या है, देखिए, एक पौधे से एक एक्सप्लांट लिया जाता है, कोई पौधा है, उससे एक छोटा सा एक्सप्लांट हम लेते हैं, इसे प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थिति में एक रूम टेम्परेचर पर ले जाकर रखते हैं, पोषक पदार्थों के माध्यम से उसको हम विकसित होने देते हैं। ठीक है, पूरा साइंस के तरीके का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कोशिकाएं तेज़ी से डिवाइड हो जाती हैं, कोशिकाओं को एक असंगठित समूह भी बना लेती हैं वो। ठीक है, कलेक्टिव फॉर्म में कोशिकाओं के इस असंगठित समूह को क्लैश के रूप में जाना जाता है, और पौधे के अलग अलग विभेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए उससे दूसरे पोषक माध्यम से मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है। एक जैसे ग्रोथ हो जाती है तो उसको हटा के कहीं और रखते हैं, फिर उसे कुछ और ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वो और ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से वो स्थानांतरित होते रहते हैं। और ये ट्रांसप्लांटेशन का जो काम होता है, नर्सरी वगैरह में जो काम होता है, या कोई चीज़ सीड के एरिया में जहाँ पर हाइब्रिड चीज़ें बनाई जा रही, वहाँ पर इनका खूब प्रयोग होता है। फ्लावर्स बनाए जा रहे हैं, फ्रूट्स बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो साइंटिफिक लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो उसमें जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व करके, चेंजेस करके हाइब्रिड बनाते हैं, बीज बहुत बनाते हैं। ठीक है, अब चलो ये बता दिए, इतनी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बता दी है। उम्मीद है बहुत बेसिक है, सिंपल है। आप मल्टीपल टाइम देखिए, समझिए, तो आपको बहुत समझ में आएगा। जो ज़्यादा पूछा जा रहा है वो मैंने विखंडन और सूक्ष्म विखंडन, ये बीजाणु निर्माण, ये बहुत आता है, तो वो बता दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पौधों में लैंगिक अलैंगिक जनन के लाभ क्या होते हैं, इसको करने से पौधों में क्या लाभ हो रहा है, वो चीज़। तो पहला लाभ, सबसे बड़ा अहम लाभ है कि कम समय में बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं, इसीलिए नर्सरी में इनका हम खूब यूज़ करते हैं। मूल पौधे की सटीक पत्तियां तैयार की जाती हैं, जो मूल पौधे होते हैं उनसे सटीक की जो प्रीतियाँ होती तैयार की जाती हैं, बनाया जाता है। वनस्पति विधि से कई सारे तरह की किस्में हम पैदा कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोसेस के थ्रू। बीजों की तुलना में अलैंगिक तरीके से उगाए गए पौधे का कम ध्यान देने की जरूरत है। जो हम लोग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए प्लांट्स को बनाते हैं, उन्हें बहुत टेकन केयर की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्योंकि हम जिस प्लांट से लेते हैं, तो कहते हैं ना कि माता पिता अगर स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, तो वैसे ही अच्छे प्लांट, अच्छा प्लांट, जो मजबूत प्लांट होता है, उससे ही सब कुछ करते हैं, तो शायद वो काफ़ी उतनी दिक्कत नहीं होती और काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, फिर एक अच्छी सी क्लास हमारी साइंस की आज की यहाँ पर हो गई। इसके और भी जो पौधे हैं प्रजनन के, अलैंगिक आज हमने देख लिया। अब लैंगिक और अलैंगिक में एक और सेक्शन है, वो बता देंगे, फिर लैंगिक बता देंगे, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप लोग भी ऐसे स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे मैं डेली क्लास 8 बजे करें, ऐसे आप लोग भी 8 बजे करिए। बाकी ऑल टाइम भी पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, कहीं हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो वो सब कुछ होगा, इसलिए पहले से कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।